हेलो एंड वेलकम टू ऑल। अगर आप सीटेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैंने सीटेट के साइंस क्वेश्चंस डाले हैं और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। मैंने इस वीडियो से पहले भी बहुत सारे सीटेट के साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस को अपलोड किया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। चलिए अब हम सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इमेज इज इरेक्ट यानी प्रतिबिंब सीधा बनता है। इमेज इज रियल, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी। क्योंकि प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण जो होता है उस पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यानी जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमें राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है, और साथ ही हमें उसमें प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। यानी जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है सेम वही साइज इमेज का भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। साइंस में हम कोई भी तथ्य देखते हैं और तथ्य से हमें प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है, तभी हम उसे अप्रूवल हमें मिल पाता है। तो इस कारण ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं। ट्रू टू साइंस टीचर, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ। ट्रू टू द चाइल्ड, बच्चे के प्रति निष्ठ। ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ। ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के प्रति निष्ठ। एनसीएफ 2005 हमें बताता है कि हमें बच्चे की उम्र को देखते हुए उसे सही गाइडेंस देना चाहिए। एज अ टीचर हमें समझना चाहिए कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है और बच्चे किस तरह नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, हमें उसी अनुसार उन्हें सिखाना चाहिए। और हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ध्यान में रखकर ही कोई भी काम करना चाहिए। और साथ ही हमें ग्रुपिंग वर्क जैसे कि ग्रुप डिस्कशन इन सबको भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ग्रुप में रह के बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाई एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, इन्वायरमेंटल पर्यावरण संबंधी, या प्रोसेस यानी प्रक्रियात्मक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रक्रियात्मक। गुड साइंस एजुकेशन के लिए हम जानते हैं कि हमें एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट करके हम साइंस को अच्छे से समझ सकते हैं और बच्चों को भी समझा सकते हैं। लेकिन जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके प्रोसेस का हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उस प्रोसेस को जानेंगे तो हम उसे और ईजिली और बहुत जल्दी ही डील कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनु टूक हर क्लास 8th चिल्ड्रेन ऑफ फील्ड ट्रिप, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी। अन्नू कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है।
ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इनकरेजेज इंटरैक्शन अमॉन्ग चिल्ड्रेन, यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इनहैंस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A, B एंड C। बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाना भी एक एक्टिविटी ही है, तो इससे बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। जब भी हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं तो उससे बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, जिससे उनमें जो अंदर में बात छिपी होती है वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, वो प्रेरित होते हैं, इनकरेज होते हैं आपस में इंटरेक्शन करने के लिए, और साथ ही उनमें ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। तो बच्चे जब भी कोई किसी भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उसे छूते हैं, तो उसके बारे में नए नए अपने विचार व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो इससे उनमें कंक्रीट एक्सपीरियंसेस और साथ ही उनके स्किल भी डेवलप होता है, और यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। यानी बच्चे जब किसी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो अपना अवलोकन करते हैं, अपने विचार लगाते हैं कि यह किस टाइप का ऑब्जेक्ट्स है, क्या है, तो इससे बच्चों के अवलोकन कौशलों को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह बच्चे के जो फील्ड ट्रिप होती है वो एक्टिविटी बहुत ही हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं। नर्चरिंग द नेचर क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। नेक्स्ट है इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट्स, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। ये जो ऑप्शन है वो इसमें गलत है, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शंस गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइंस एजुकेशन जो है वो कभी भी ये नहीं कहता कि जो बुक में डेफिनेशंस दिए गए हैं या कंसेप्ट दिए गए हैं आप उसी को हूबहू रट लीजिए, वो रटने पे जोर नहीं देता है। साइंस जो है या एनसीएफ जो है वो हमें बताता है कि हमें एज ए टीचर बच्चों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना चाहिए, और उन्हें जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना चाहिए, और बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना चाहिए। यानी हमें बच्चों की क्यूरियोसिटी को देखना चाहिए कि बच्चों की क्या रुचि है, वो किस तरह सीख रहे हैं, और हमें उसी सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर उन्हें कुछ भी नई चीज़ें सिखाना चाहिए, ना कि हमें उसे बुक में दिए गए डेफिनेशंस के एक एक लाइन रटवानी चाहिए। इससे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो बस रट्टू तोते बनकर ही रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। ऑप्शंस है आस्किंग चिल्ड्रेन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक्स इन क्लास, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। नेक्स्ट है आस्किंग चिल्ड्रेन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। नेक्स्ट ऑप्शन है आस्किंग चिल्ड्रेन टू डिस्कस अमॉन्ग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि जब बच्चे ग्रुप में रहते हैं, आपस में कोई बात डिस्कस करते हैं, तो उससे वो जल्दी और कुछ ज़्यादा सीखते हैं, और साथ ही उनके अंदर जो बात छिपी होती है, उन्हें जो नॉलेज होता है वो खुलकर दूसरों के सामने रखते भी हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
asking children to discuss among themselves in groups followed by sharing in large group. Next question दिया गया है, a teacher begins the class by demonstrating the chemical taste of starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is, यानी दिया गया है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिएटिंग यानी सृजन करना, एनालाइजिंग यानी विश्लेषण करना, अप्लाइंग अनुप्रयोग करना, और नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग यानी बोध करना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें टीचर जो है वो बच्चों को केमिकल टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग कर रहे हैं, यानी केमिकल टेस्ट जो कर रहे हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों को वो करके दिखा रहे हैं। तो हमने जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पढ़ी थी ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसमें आपने जाना था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो होती है उसके 6 चरण बताए गए हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो जब हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है यानी हमें नॉलेज होती है तो अब हम उसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं यानी उसका बोध करते हैं, और साथ ही बोध करने के बाद उसे हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन में बताया गया है कि टीचर ने पहले बच्चों को बताया भोजन के बारे में, फिर स्टार्च के बारे में बताया होगा तो बच्चों को ये नॉलेज हुआ होगा, साथ ही बच्चों ने ये समझा होगा यानी कॉम्प्रिहेंड किया होगा। उसके बाद टीचर ने उसे डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू यानी उन्हें ये अनुप्रयोग करके बताया, तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। ऑप्शंस दिए गए हैं, इस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, विज्ञान क्लब की स्थापना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, विज्ञान का कोना बनाना, या नेक्स्ट ऑप्शन है लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास, कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास, कक्षा में व्याख्यान सुनना। ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि एक्टिव लर्निंग जो होती है उसमें बच्चे इस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब यानी साइंस क्लब को इस्टेब्लिश करके हम बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करके भी हम बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं, बच्चे बहुत जल्दी और बहुत कुछ सीख जाते हैं। फिर साथ ही हम डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, विज्ञान का कोना बनाना भी बच्चों के लिए एक्टिव लर्निंग का ही एक साधन है। लेकिन लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास यानी क्लास में बैठे बैठे लेक्चर सुन के बच्चों में हम साइंस डेवलप नहीं कर सकते हैं, बच्चों को एक्टिव लर्निंग नहीं दे सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन साइंस। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कंसेप्ट मैप, अवधारणा मानचित्र, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वर्णन अभिलेख, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो, या फिर नेक्स्ट है टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड सी। इन तीनों के द्वारा यानी कंसेप्ट मैप और एनेक्डोटल रिकॉर्ड और साथ ही पोर्टफोलियो, इन तीनों के द्वारा हम बच्चों में सीखने में कमी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ओरल टेस्ट यानी मौखिक परीक्षण, रिटन टेस्ट लिखित परीक्षण, पेपर पेंसिल टेस्ट कागज पेंसिल परीक्षण, या एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी वर्णन अभिलेख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है यानी वर्णन अभिलेख, उसमें बच्चों के रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं कि बच्चे ने किस क्लास में किस तरह इम्प्रूवमेंट किया है, स्कूल में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं, उसके बारे में भी रिकॉर्ड होता है। साथ ही बच्चों का क्लास में किस तरह का प्रोग्रेस है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही या नहीं हो रही है, बच्चे को पढ़ाई करने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस तरह के सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो इस एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में तैयार किए जाते हैं। सारे बच्चे के डिटेल्स इसमें लिखे रहते हैं, और ये जो रिकॉर्ड्स है वो स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे बच्चों के दूसरे स्कूल में इसके रिपोर्ट्स देने हो या फिर उसके पेरेंट्स आते हैं बच्चों के बारे में जानने के लिए, तो आप इजीली उसे दिखा सको।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। पश्मीना शॉल इज़ मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। नेक्स्ट दिया गया, अंगोरा इज़ अ टाइप ऑफ ऊल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। कैमल ऊल इज़ यूज टू मेक कारपेट्स। ऊँट के ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। या नेक्स्ट है, पश्मीना ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी तीनों सही है। पश्मीना शॉल जो है वो हेयर के गोट से बनाया जाता है और अंगोरा इज़ अ टाइप ऑफ ऊल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स। अंगोरा जो है वो ऊल का ही एक टाइप है और जो रैबिट से प्राप्त किया जाता है। और कैमल ऊल इज़ यूज टू मेक कारपेट्स। कैमल का जो ऊल होता है उसका यूज कारपेट्स बनाने में किया जाता है और साथ ही रस्सियाँ बनाने में भी किया जाता है। कैमल का जो ऊल होता है वो बहुत ही गर्म करता है तो इसका उपयोग स्वेटर बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिटी द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फेदर्स लिस्टेड बिलो। यानी नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लॉन्ग बैक बोन, लंबा मेरुदंड, मेनी मसल्स, बहुत सी मांसपेशियाँ, बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लॉब्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों से मुड़ा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्नैक, अर्थवर्म, स्नेल या हुकवर्म। किसका बॉडी इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, स्नैक। स्नैक के जो बैकबोन होते हैं वो लंबे होते हैं, उसकी मसल्स जो होती है वो बहुत सारी होती हैं और उनके बॉडी में बहुत सारे लोब्स होते हैं जिसके कारण वो आगे की ओर अपने आप को धकेल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती है। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन, आर्टरीज हैव इलास्टिक बाल्स। धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये जो स्टेटमेंट है गलत है क्योंकि आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव करते हैं हार्ट से लंग की ओर। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन मिलान के सही क्रम को निरूपित करता है, यानी हमें इसमें मिलान करना है। ए में है एसिटिक एसिड, बी में लैक्टिक एसिड, सी में ऑक्जेलिक एसिड और डी में एस्कॉर्बिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है, देखिए क्या होगा, कर्ड, स्पिनेच, साइट्रस फ्रूट्स या फिर विनेगर। तो एसिटिक एसिड हो जाएगा विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बी नंबर, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है वो होता है कर्ड में प्रेजेंट। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जा रहा है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो स्पिनेच यानी साग में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। और डी नंबर है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो होता है साइट्रस फ्रूट्स में। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।